में आज बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर यूपी विधानसभा से जुड़ी हुई है। आज यूपी विधानसभा में नया रिकॉर्ड बनेगा। यूपी विधानसभा में बिना ब्रेक 24 घंटे कामकाज होगा और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और कल सुबह 11 बजे तक चलेगी। यूपी सरकार के सभी मंत्री सदन में अपना अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। विपक्ष ने सदन की कार्रवाई का पहले ही बहिष्कार कर दिया है। तो दूसरी खबर में बात करेंगे हर घर तिरंगा अभियान की। 15 अगस्त को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है। लखनऊ में सीएम योगी अभियान की शुरुआत करेंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस को लेकर। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सुरक्षा की बात करेंगे। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो 10,000 से ज्यादा जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से चौकसी की जा रही है। आपको दिखाएंगे कि कैसी है लाल किले की सुरक्षा। वहीं चौथी खबर में बात करेंगे यूपी में जारी ऑपरेशन लंगड़ा की। तो 9 बजे की 4 बड़ी खबरें जिन्हें आपको एक एक करके हम विस्तार से बताएंगे। 4 बड़ी खबरें तो बिना ब्रेक के 24 घंटे चलेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा, दिल्ली से श्रीनगर तक क्या है सुरक्षा व्यवस्था, और वहीं आज से हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जारी है ऑपरेशन लंगड़ा। इन सभी खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे। तो 9 बजे की 4 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी। तो आइए सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी विधानसभा में आज बिना ब्रेक के 24 घंटे होगा कामकाज। सुबह 11 बजे से अगले दिन सुबह 11 बजे तक चलेगा सदन। सभी मंत्री अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। 24 घंटे लगातार विधानसभा चलाने का रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। तो यूपी विधानसभा में आज बिना ब्रेक के 24 घंटे कामकाज होगा। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी और फिर अगले दिन यानी कि 14 अगस्त को सुबह 11 बजे तक बैठक जारी रहेगी। यूपी सरकार के मंत्री बारी बारी से अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने साथी मंत्रियों को साल 2047 तक यूपी के विकास का एजेंडा बनाने को कहा है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा की इस विशेष बैठक का बॉयकॉट करने की घोषणा की है। लगातार 24 घंटे यूपी विधानसभा चलाना भी एक रिकॉर्ड ही है और अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो 24 घंटे लगातार विधानसभा में काम होगा और ये आज 11 बजे से लेकर कल सुबह 11 बजे तक जारी रहेगा। तो यूपी विधानसभा में आज बिना रुके बिना ब्रेक 24 घंटे कामकाज शुरू होगा। तो सुबह 11 बजे से अगले दिन सुबह 11 बजे तक सदन की कार्रवाई चलेगी। विजन डॉक्यूमेंट इस दौरान पेश किया जाएगा, यानी सभी मंत्री अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। हालांकि इसका विपक्ष ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, लेकिन वही सत्ता पक्ष पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहा है, क्योंकि 2047 तक क्या है विभागों का विजन डॉक्यूमेंट, किस तरह से उत्तर प्रदेश को देखते हैं, कितने काम होने चाहिए, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के इन कामों की रूपरेखा बनाई जाए, ये तमाम बातें होंगी इस विजन डॉक्यूमेंट में। और 2047 तक इसका फोकस रहेगा कि उत्तर प्रदेश को किस तरह से आगे बढ़ाना है। सभी विभाग एक एक करके बारी बारी से इस विजन डॉक्यूमेंट को पेश करेंगे। और वहीं लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू हो रहा है। तो सीएम योगी इसका शुभारंभ कर रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ सीएम योगी ने अभियान की शुरुआत की है। और तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। की स्वाधीनता दिवस के लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा यात्रा के आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आज की इस तिरंगा यात्रा में उपस्थित सभी भारत माता के
वीर सपूत हमारे युवा साथियों, हमारा देश अपनी आजादी के 78 वर्ष पूरा कर रहा है। आजादी के अमृत काल में हर भारतीय के मन में अपने संविधान के प्रति, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति, अपने महान क्रांतिकारियों और महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव पैदा हो, इसे और प्रगाढ़ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पिछले 10 वर्षों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव प्रगाढ़ता के साथ हर जन तक, हर घर तक पहुंचे। यह हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब देख रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं है, ये भारत माता के प्रति, भारतीय महापुरुषों के प्रति, अपने क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। आजादी के पहले समारोह के साथ ही हर गांव में, हर नगर में, हर जनपद में ये तिरंगा यात्रा इस बात का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हर घर तिरंगा, सेल्फी विद तिरंगा, हर भारतीय के घर में भारत के आन बान और शान के प्रतीक ये तिरंगा लहराया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे देश का भी और हमारे सैनिकों के भी सम्मान का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम को, भारत की सामर्थ्य और शक्ति को दुनिया ने देखा है, और भारत के सामर्थ्य और शक्ति को लेकर के आज जब दुनिया स्वयं अचंभित है, उन स्थितियों में हम भारतीयों का भी दायित्व बनता है कि हर हाल में हम भारत के सम्मान को ऊंचा बनाए रखने के लिए हर भारतवासी, 140 करोड़ भारतवासी अपने स्वयं के स्वार्थों को तिलांजलि दे करके अपने राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित होकर के इस तिरंगा को हर घर पे लगा करके देश की आजादी के इन 78 वर्षों के शानदार समारोह में भागीदार बन करके समाज को बांटने वाले उन ताकतों को, उन तत्वों को बेनकाब करें जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। और यह अवसर हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आज के इस अवसर पर, इस यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी लखनऊ के युवा साथियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, आजादी की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उनके संकल्प के साथ जुड़ करके 2047 का जो एक विराट लक्ष्य हम सबके सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का दिया है, उस विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन का हिस्सा और अपने जीवन का मंत्र बनाएंगे। इस विश्वास के साथ
आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ से तस्वीरें। सीएम योगी ने इस अभियान की शुरुआत की है और हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है हर नागरिक को अपने घर पर राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना। इस मौके पर पूरे देश में देशभक्ति का जोश देखने को मिल रहा है। और वहीं शहर शहर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के चलते इस साल स्वतंत्रता दिवस का जश्न और भी ज्यादा खास हो गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक की जड़ों को ध्वस्त किया है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने हिंद का दम देखा है और यही वजह है कि श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक और कोलकाता से मुंबई तक तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा है। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर चारों तरफ हम देख रहे हैं तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, हर घर तिरंगा अभियान। और इसके साथ साथ जिस तरह से देश भर में तिरंगा यात्रा की धूम दिखाई दे रही है, तो स्वतंत्रता दिवस पर यह खास अभियान हर घर तिरंगा। 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। राजधानी दिल्ली में भी चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा है। तो देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की धूम दिखाई दे रही है। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान की धूम और शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के चलते इस साल स्वतंत्रता दिवस का जश्न और भी ज्यादा खास हो गया है। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक की जड़ों को ध्वस्त किया था और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने हिंद का दम देखा है और यही वजह है कि यहाँ पर देखिए किस तरह से जो पूरा देश है देशभक्ति में डूबा हुआ है। हर घर तिरंगा यात्रा, देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और ये अपने भाव व्यक्त करने का सबसे अद्भुत तरीका है। देखिए कितना लंबा तिरंगा यहाँ पर और तिरंगा यात्रा के तहत हम देख रहे हैं सभी के हाथों में तिरंगा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कश्मीर से डोडा की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए किस तरह से जो स्कूल के बच्चे हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस तिरंगा यात्रा की भागीदारी अपनी दे रहे हैं। और ऐसे में देखिए किस तरह से जो एनसीसी कैडेट्स, देश के जवान, यहाँ पर स्थानीय लोग तिरंगा यात्रा को निकालते हुए हाथों में तिरंगा लिए हुए और देशभक्ति के जज्बे से ये सभी भरपूर है। डोडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर, जहाँ पर देखिए किस तरह से तिरंगा यात्रा को निकाला जा रहा है। तो हाथों में तिरंगा लिए स्कूल के बच्चे भी यहाँ देखे जा सकते हैं। तो देश का जज्बा अपने आप में हाई हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपना दमखम दिखाया और इस दौरान जो भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, आतंक को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद तिरंगा यात्रा और भी ज़्यादा विशेष है। स्वतंत्रता दिवस और भी ज़्यादा खास तरीके से मनाया जा रहा है। तो देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। पहली तस्वीर थी डोडा की और वहीं और भी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहाँ पर हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया है। शुरुआत की है इसकी सीएम योगी आदित्यनाथ ने और ये देखिए किस तरह से लोगों में जोश है हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर भी। तो देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। 15 अगस्त तक ये यूं ही अनवरत जारी रहेगी। जो आज़ादी का जश्न है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़ास हो चुका है। हर घर तिरंगा अभियान के साथ इस जश्न को और भी ज़्यादा ख़ास बनाया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत कर दी गई है, यानी हर घर पर तिरंगा और ये शान आन बान भारत की, जिसके चलते यहाँ पर हर नागरिक गौरवान्वित महसूस कर रहा है। देशभक्ति के जज्बे से भरे हुए यहाँ पर बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्थानीय लोग और सभी इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। देखिए किस तरह से इन सभी का जोश अपने आप में हाई दिखाई दे रहा है और काफ़ी उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो जज्बा है ये और इंडिपेंडेंस डे को लेकर जिस तरह से आज़ादी का जश्न मना रहे हैं सभी, और ऐसे में देश भर में तिरंगा यात्राएं कहीं ना कहीं इस बात का संकेत कि किस तरह से देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी अगर हम समझे तो उसके बाद ये जो जज्बा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए तस्वीर आ रही है, गृहमंत्री अमित शाह हैं और उनके साथ उनकी पत्नी हाथों में तिरंगा लिए हुए, और ये हर घर तिरंगा अभियान के तहत की तस्वीरें, यानी हर घर पर तिरंगा होना चाहिए। और काफ़ी लंबे समय से, तकरीबन 5 सालों से ये अभियान शुरू हो चुका है, जिसके चलते अब सभी घरों पर एक तिरंगा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। पहले ऐसे नहीं होता था, कुछ खास जगहों पर ही तिरंगा फहराने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन अब
अब ये संभव हो पाया है। और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की तस्वीरें, उसके बाद एक फ़ोटो, पहले एक सेल्फी ली जाती थी और अब एक तरह से तस्वीरें कि हमने अपने घर के ऊपर किस तरह से अपनी आन बान शान तिरंगा को फहराया है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं अमित शाह और उनकी पत्नी की, जो कि अपने घर पर तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा लोग बन रहे हैं और इसकी शुरुआत विशिष्ट जन भी कर रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, ये तस्वीर जो उन्होंने साझा की है। और देखिए किस तरह से घर के ऊपर जो अपने देश की शान है तिरंगा, उसे फहराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा फहरा भी रहे हैं। तो ये खूबसूरत तस्वीर आ रही हैं और हर घर तिरंगा अभियान का मकसद ही यही है कि सभी को अपने देश के ध्वज से कहीं ना कहीं एक तरह से जो उनका प्रेम है, देश प्रेम है, वो झलकता है। और ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कोशिश यही की जा रही है कि हर कोई इस अभियान का हिस्सा बन जाए और लगभग सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हर साल हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो अपने घर पर तिरंगा फहराते हैं, जो कि कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही सीमित होता था, कुछ संस्थानों के लिए सीमित होता था, लेकिन आज हर कोई अपने घर पर भी तिरंगा फहरा रहा है। आगे बढ़ते स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। राजधानी में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात, लाल किले के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। तो 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। हाईटेक सर्विलांस की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर है। ड्रोन, सीसीटीवी से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है। राजधानी में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अंडर व्हीकल सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों सहित हाईटेक सर्विलांस की मदद मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, क्या जानकारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम हैं। लगभग 10,000 के आसपास कर्मचारियों की तैनाती है। उसमें ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस, तमाम एजेंसियां हैं। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो बॉर्डर पे जो है नज़र रखी जा रही है, वहाँ बीएसएफ से लेकर के कई तरह की टीमें तैनात की गई हैं। उसके साथ साथ ड्रोन से नज़र रखा जा रहा है, क्योंकि सीपी साहब जो नए आए हैं, उन्होंने एसबीके सिंह ने उन्होंने लगातार बैठक किया था। बैठक में सारे जिले के अधिकारी से लेकर के स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी, एडिशनल सीपी, तमाम अधिकारी मौजूद थे। उसमें निर्णय लिया गया था कि बॉर्डर पर इस तरह से विशेष व्यवस्था बनाई जाएगी अब की बार, और उसको देखते हुए बॉर्डर पर नज़र भी आ रहा है। लगातार वहाँ पर खुद सीनियर अधिकारी जो है पिकेट पर जा करके देख रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, किस तरह से व्यवस्था है, किस तरह से कौन से वाहन को अंदर आने की अनुमति है। आज रिहर्सल डे था, तो सुबह से ट्रैफिक का भी एडवाइजरी जारी की गई थी। रिहर्सल डे में लगातार जो है 10 बजे तक कई रोड ऐसे थे जो बंद थे, वहाँ पर भी व्यवस्थाएं थी। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक प्रहरी की भी तैनाती की गई है। तमाम सुरक्षा पुख्ते इंतजाम है। लगातार चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पीछे जो है कई मॉकड्रिल भी किया गया था। उस मॉकड्रिल के तहत जो भी लापरवाह ऐसे वहाँ पर कांस्टेबल या अधिकारी तैनात थे, उनको भी निलंबित किया गया था। तो इसको लेकर के 15 अगस्त की तैयारी अब की बार दिल्ली पुलिस अलग तरह से और विशेष तौर पर की है। कई सीसीटीवी, लगभग 1000 के आसपास सीसीटीवी लगाए गए हैं, उससे भी नज़र रखी जाएगी। लाल किले परिसर में जहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे, वहाँ पर भी लगभग 350 से अधिक सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं। एक एक गतिविधि, एक एक मूवमेंट, एक एक आने वाले जाने वाले व्यक्ति पर नज़र रखी जाएगी। तमाम सुरक्षा के पुख्ते इंतजार हैं। और इस पंकज, और यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन, हेड काउंट की भी यहाँ पर जो मशीनें हैं वो लगाई गई है, यानी हाईटेक हो गया इस बार ये सुरक्षा व्यवस्था। बिल्कुल, देखिए तमाम उपकरण जो है अब की बार लगाया गया है। और देखा जाए तो 16 अगस्त तक ऊपरी इलाके में पतंग या ड्रोन उड़ाने की अनुमति भी नहीं दी गई थी। लुटियंस दिल्ली हो चाहे आसपास के इलाके हों, वहाँ पर बंद कर दिया जाएगा एकदम। अब की बार देखा जाए तो विशेष तौर पर व्यवस्थाएं की गई है। विशेष तौर पर मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था। तमाम व्यवस्थाएँ की गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना है कि 15 अगस्त के दिन किस तरह से व्यवस्थाएँ और बढ़ाई जाएगी या क्या क्या उसमें और ऐसी चीज़ें ऐड किया जा सकता है। लेकिन सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम है। लगातार बैठक किया गया था। उस बैठक को लेकर के जिले के कप्तान जो हैं, जिले के डीसीपी जो हैं, लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। सुबह से ही जितने भी पिकेट या जहां पर भी संदिग्ध है, वहां पर विशेष तौर पर व्यवस्थाएं की गई है। विशेष सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। हर एक गतिविधि, बिल्कुल बिल्कुल पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ नासिर भी जुड़ गए हैं श्रीनगर से। नासिर, आपसे भी जानना चाहेंगे फिलहाल किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था 15 अगस्त को लेकर दिख रही है? जी की तो देखिए, बिल्कुल कश्मीर में पहले से ही सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जगह जगह पर नाके लगा गया। जो भी वोटर इलाके है जहां से लगता है
कि कोई मूवमेंट हो सकती है, कोई ऐसी गतिविधि हो सकती है, वहां पे मजीद सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। खुद कल इस बात की पुष्टि जो है आईजीपी कश्मीर ने की है कि मल्टी टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो कश्मीर में लगाई गई है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा पूरी तरह से जो 15 अगस्त की परेड होने वाली है बक्सी स्टेडियम में, लाल चौक में समारोह हो रहा है, उसके साथ साथ गली गली कोचे कोचे आज हरकत तिरंगा की रैली हमने देखी। उसके बाद 15 अगस्त की जहां पे भी फंक्शन हो रहे हैं वहां पे मजीद सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, सीसीटीवी लगाए गए, ड्रोन के सहारे जो है पूरे इलाके को जो है नजर में रखा जा रहा है। आने और जाने वाले व्यक्ति पे भी जो है नजर रखी जा रही है। तमाम जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे 2 व्हीलर्स की बात करें, 4 जी व्हीलर्स की बात करेंगे, बिल्कुल, उनको भी यानी चप्पे तलाशी चप्पे पर करने के सुरक्षा बाद। व्यवस्था कड़ी है। धन्यवाद नासिर इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद पंकज इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए।